नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। एज ऑफ नाउ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के डेवलपमेंट्स की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात 1 से 1:30 बजे के बीच में भारतीय एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आर्म फोर्सेस के द्वारा मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक की गई, प्रिसीजन स्ट्राइक की गई और उसमें पाकिस्तान के जो टेरर आउटफिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको नस्ते नाबूद किया गया। जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पे सेकेंड ऑपरेशन जो है सिंदूर का, यानी सेकेंड स्ट्राइक्स जो भारत के द्वारा आज कर दी गई है। दोस्तों, 7 मई का आज का समय है और 8 मई का, और 8 मई को दोपहर को भारत ने कराची, रावलपिंडी और कई जगह पे अटैक किए हैं। HQ-9 जो कि डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जैसे हमारा S-400 है वैसे उनका HQ-9 है, चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरा नस्ते नाबूद कर दिया है। बात करने वाले, अगर भारत इसी तरह सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत स्ट्राइक्स करने वाला है और टेरर जो आउटफिट्स है, टेरर जो कैंप्स है, उन्हें बर्बाद करेगा, क्या पाकिस्तान रिटेलिएटरी एक्शन करेगा? बिल्कुल। पर उस जवाबी हमले के लिए क्या हम तैयार हैं? इसके लिए बताना चाहूंगा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर अगर पाकिस्तान वापस रिटेलिएटरी हमला करता है तो कौन हमारे स्काईज को, कौन हमारे आकाश को, कौन हमारी टेरिटरी को यहां गार्जियन करने वाला है, उसकी रक्षा कौन करने वाला है? दोस्तों, पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह आपको जरूर पता होना चाहिए अवश्यंभावी तरीके से कि सर लगभग 9 साइट्स को यहां पे स्ट्राइक किया गया है दोस्तों। और पाकिस्तान अगर प्रतिक्रिया देता है तो वो यूज करेगा F-16 फाइटर जेट्स। अब याद ही रखना कि दुनिया के सामने दोनों देशों की वायुसेना एक दूसरे की, जो ऑब्वियसली दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, पर अगर मुझको यहां पे वायु शक्ति को कंपेयर करना हो, भारत और पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी अगर स्टैब्लिश करनी हो तो किसकी होगी, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत ने, अगर हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखेंगे तो वो हमारा डसॉल्ट रफेल द्वारा निर्मित रफेल जेट है दोस्तों, जबकि पाकिस्तान के पास में अमेरिका निर्मित F-16 फाइटर फाल्कन जेट्स रहने वाले हैं। अब यह तुलना एक तरीके से मैं कह सकता हूं तकनीकी तो नहीं है पर रणनीतिक देखेंगे कि सर एविएशन सुपरमेसी कितनी है, सैन्य तैयारियों में कौन यहां पे मात दे जाएगा अपने ओपोनेंट को। रफेल वर्सेस F-16 की हमने बात करनी है, इंडिया और पाकिस्तान की एयर सुपरमेसी की हम यहां पे एक ब्रीफ डिस्कशन आपके समक्ष लेके आते हैं। सबसे पहले रफेल की बात करूं तो यह फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन, उसके द्वारा बनाया गया है और 4.5 जनरेशन, यानी लगभग 4 जनरेशन से बेहतर टेक्नोलॉजी इसके पास है। ट्विन इंजन है दोस्तों आपके पास में, और AESA है ना, राबिया AESA जो रडार है वो यूज करता है, बहुत ही उन्नत प्रकार का रडार है दोस्तों। और ये वह सिग्नल्स भी प्राप्त कर सकता है जो कि स्टेल्थ होते हैं, सेमी स्टेल्थ होते हैं, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखा जाए इसका, वो स्वयं अपने आप में सेमी स्टेल्थ है। मतलब लगभग आपके पास में रडार को छद्म छलावा इल्यूजन देने की कैपेसिटी रफेल अपने पास रखता है, यानी यह कहीं न कहीं छुप के भी अटैक कर सकता है। वेपन सिस्टम देखा जाए तो यहां पे वेपन जो है, यहां पे मीटियोर मिसाइल को यूज कर सकते हैं। एक तो होता है कि शत्रु सामने उसको मारना, एक होता है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी आपके रडार पे आगे 10, 20, 50 किलोमीटर पे दिख रहा है, विजुअल रेंज बनी है, दृश्य नहीं है पर अदृश्य, 10-50 किलोमीटर दूर आपका लक्ष्य है, उसे भेदना है तो BVR यहां पे मीटियोर मिसाइल यूज की जाती है, और स्कैल्प, हैमर, एक्स गार्ड और डिकॉय मिसाइल्स यहां पे यूज की जाती है। यहां पे EW सूट्स देखे जाए तो आपके पास में स्पेक्ट्रा बेस्ट इन क्लास EW सूट्स यूज किए गए हैं। यहां पे बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है 120 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है ये, और मेंटेनेंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी भारत अपने हिसाब से इसकी मेंटेनेंस, इसकी मरम्मत कर सकता है। पाकिस्तान के पास इसके जवाब के लिए F-16 फाल्कन फाइटर जेट, जो कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाया गया। याद रखना हमारे पास रफेल 4.5 जनरेशन, जबकि इनके पास जो F-16 है वो 4th जनरेशन, इनसे बेहतर है। हमारे पास ट्विन इंजन है, इनके पास सिंगल इंजन है। आपके पास में हमारा जो उन्नत रडार सिस्टम, इनका रडार सिस्टम हमसे लगभग 2 जनरेशन पीछे का रडार सिस्टम है, और इनका स्टेल्थ भी नहीं है। मतलब आने वाले F-16 को हम हमारे रडार पे आसान से देख पाएंगे, उन्हें टारगेट कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। F-16 के द्वारा US मेड AMRAAM मिसाइल और JDAM मिसाइल यूज की जाती हैं। इनका EW सूट जो है वो भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, काफी वीकर, और रेदर मैं कह सकता हूं 3rd और 4th जनरेशन कैपेसिटी का है। AMRAAM की जो कैपेसिटी है वो लगभग 100 किलोमीटर है, जबकि यहां पे BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज रफेल की 120 किलोमीटर के आसपास में, और अमेरिकन इसको सिर्फ रक्षा के लिए दिया हुआ है, यानी US इंपोज रेस्ट्रिक्शंस है, इसको सिर्फ रक्षा के अंतर्गत सुरक्षा में जो है F-16 को ये यूज कर
सकता है डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, अटैक के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त यहां पे जो है हमारा सुरक्षा जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं राफेल के द्वारा और बेहतर हो चुका है। हमारे एविएशन सेगमेंट में इससे बेहतर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है एयरफोर्स के पास में जो शील्ड कह सकता हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकता हूं, यह भारत जो है इसकी एरियल सुपरमेसी रहने वाली है दोस्तों। यही नहीं, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वेफर सूट के बारे में बताऊं आपको तो ये रडार डिकॉय के साथ साथ में ये एक्टिव जैमिंग भी कर सकता है, यानी इनकमिंग मिसाइल्स हो या फिर आपके पास में सिग्नल जैमिंग हो, ये दोनों ही कर सकता है एट द सेम टाइम। इनकमिंग मिसाइल्स जो है उसके लिए भी यह अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको दे सकता है। यहां पे एनिमी रडार को जैम करने और यहां पे एक नकल करने, डिकॉय करने की क्षमता भी जो है यहां पे स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट के पास में रहती है, जो कि राफेल का है। यानी राफेल खुद तो गायब रह सकता है और दुश्मन को जो है गलत सिग्नल, गलत डेटा भेज सकता है डिकॉय के लिए, उसको जैम भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जो पुरानी तकनीक अमेरिका ने या फिर चीन ने पाकिस्तान को दी है वो उसके काम नहीं आएगी राफेल के सामने। स्पेसिफिकली जो मीटियोर मिसाइल्स है ये नो एस्केप जोन है, क्योंकि जहां पे मीटियोर मिसाइल्स लगा दी गई है दोस्तों वो एरिया, उसके रास्ते के अंदर कुछ भी आएगा वो सब नस्ते नाबूद होने वाला है। F-16 से पहले टारगेट लॉक करने की क्षमता है। F-16 टारगेट लॉक करता है ऑलमोस्ट 8 सेकेंड्स के अंतर्गत, और हमारा राफेल के टारगेट को लॉक करने की क्षमता है 2.4 सेकेंड्स के अंदर, यानी मात्र 3 सेकेंड से कम समय के अंदर ये टारगेट को लॉक करके फायर कर सकता है। इंडियन स्पेसिफिक यहां पे अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। 13 यहां पे रडार जो है हमने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, देखिए जो ये डॉग फाइट चलती है ना आपके पास में, यह लगभग आपके पास में जिस लेवल पे हम हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, यहां पे देखने को मिलेगी, तो लगभग 10 से लेकर के 20, 25, 50 किलोमीटर की जो एक एवरेज हाइट देखने को मिलती है, उससे नीचे हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की और तो और हमारे पास में महासागर भी है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशन है, तो वहां की कंडीशन देखनी होगी, हमें हिमालय की कंडीशन देखनी होगी। तो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको कंपोजिटली बेहतर बदलाव इसमें किए, संचार, डेटा और एवियोनिक्स सब में। एवरीवेयर विल सी दैट इस F-16 से तो बेहतर ही है। F-16 का अब रोल क्या था? F-16 का जो रोल था दोस्तों आपके पास में वो डॉग फाइट्स के अंतर्गत हो सकता था। डॉग फाइट्स जो है आपके पास में, यानी एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट्स को जो है मिसाइल्स के द्वारा या गन के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अप्रोच कर रहा है, इसको डॉग फाइट कहा जाता है। इसके पास में एमरैम और जेडैम होने के बावजूद यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल कॉम्बैट रेंज कम है, हमारी बेहतर है। ये हम पे अटैक करने के लिए 60-70 किलोमीटर की रेंज में आना, हम इससे 120 किलोमीटर की दूर से जो है इससे भी पहले लॉक करके उड़ा सकते हैं इसको। यहां पे एक चीज बेहतर है इसमें, वो है डॉग फाइट की क्षमता। पर याद रखना, बंदूक चाहे किसी को भी दे दीजिए, चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। याद है कि नहीं है आपको, हमारे भारत के ही यहां पे विंग कमांडर अभिनंदन है ना, उन्होंने सुखोई के माध्यम से क्या कर दिखाया था आपके पास में, इनका F-16 को गिरा दिया था, याद है या नहीं है? याद रखना है आपको कि सर ये डॉग फाइट के लिए भी स्किल चाहिए, और इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा स्किलफुल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर एयरफोर्स। और बहुत ही पुराना बेड़ा है, लगभग 75 विमान अमेरिका ने दे रखे हैं। इसके स्पेयर पार्ट जो है अभी भी अमेरिका से आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान के पास खुद का कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का टूल्स इसके पास में नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव है, ऑफेंसिव के लिए यह इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मैं बताऊं, राफेल फायर शॉट कैपेसिटी है, स्टेल्थ टेक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत बेहतर है, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल जो है F-16 पर डेफिनेटली भारी पड़ेगी। F-16 का पाकिस्तान का फ्लीट जो है अभी भी मरम्मत मांग रहा है, अपग्रेड मांग रहा है, अमेरिका नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भैया पाकिस्तान एक ऐसा आस्तीन का सांप है जो पक्का आज नहीं तो कल किसी को भी डस सकता है। राफेल भारतीय वायुसेना के लिए जो है वायु श्रेष्ठता के लिए, एयर सुपीरियोरिटी के लिए और स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए सबसे बड़ा लाभकारी एसेट है दोस्तों। यहां पे आपका, हमारा पूरे भारतवर्ष का जो स्काई है, हमारा जो आकाश है वह सुरक्षित है थैंक्स टू द इंडियन एयरफोर्स। आपको क्या लगता है अगली स्ट्राइक पाकिस्तान में कहां होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन थैंक यू, जय हिंद।